क्लास। आज अपन देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आर्किटेक्चर मैं बेसिकली यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैंने आर्किटेक्चर जो वर्ड यूज़ किया कि किस तरीके से जो वर्किंग है क्लाउड की, एग्जैक्टली वर्किंग क्या है या किस तरीके से ये काम करता है या कौन सी स्ट्रेटजी पे बेस्ड है या इसकी फंक्शनैलिटी या फंक्शंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो चीज़ बात करते हैं अपन क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में बेसिकली अपन देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मेनली कंसीडर करे जा रहे हैं या इसमें कंसिस्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में कि अपन फ्रंट एंड एंड बैक एंड की बात करते हैं। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड में बेसिकली अपन के पास क्या होना चाहिए, कि एंड यूजर होना चाहिए। बैक एंड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बैक एंड में सर्वर अगर खुद ही एक जो क्लाउड है वो खुद एक वहाँ पे सर्वर है। ठीक है, क्लाउड खुद भी एक तरीके से मैं मान के चलता हूँ कि बैक एंड में मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन एक सर्वर की तरह भी मैं उसको कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रंट एंड की मैंने बात करी, मैंने बैक एंड की बात करी। तो यहाँ पे अगर मैं क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं एंड यूजर की बात कर रहा हूँ, मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, तो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि, या फिर मैं बोलता हूँ इसको क्लाइंट साइड इंटरफेस, है ना। कि अगर मान के चलिए कि वो कोई भी जो क्रोम है या मोजिल्ला फायरफॉक्स है वो इंस्टॉल करके बैठा है और सर्विसेज को लेने के लिए तैयार है। ठीक है, तो तैयार है मतलब उसको एक इंटरफेस चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। मान के चलिए कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे पास इस तरह का इंटरफेस नहीं है कि मैं उसे यूज़ कर सकूँ। तो यूज कैसे करूँगा मैं, तो उसके लिए अपन के पास क्या होना चाहिए कि अगर मैंने बताया भी था कि क्लाइंट जो अपन के पास कंपोनेंट्स होते हैं क्लाउड के, बेसिकली एक सर्वर होता है, एक मेरे पास यूजर होना चाहिए और बीच में एक इंटरनेट होना चाहिए। तो अगर मेरे पास अगर क्लाइंट है तो मैंने इसी वजह से इसको फ्रंट एंड में डाला हुआ है कि ये मेरे पास एक क्लाइंट है जो फ्रंट एंड टाइप का यूजर है ना। और या अपन इसको बोल सकते हैं कि फ्रंट एंड में काम करेगा। जब भी क्लाइंट का जो इंटरफेस है वो अपन यहाँ पे इसका एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है वो समझ सकते हैं कि वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, मोजिल्ला है, तो वो इंटरफेस देते हैं बेसिकली अपन चीज़ों को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखा है कि क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए फिर मैंने इंटरनेट से कनेक्टिविटी दी है, यानी कि एक मीडियम है यहाँ पे इंटरनेट। दूसरी तरफ बैकएंड से रिलेटिव करूँगा मैं इसको। ठीक है, रिलेट करूँगा इंटरनेट, यानी कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड एरो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है। बैकवर्ड एरो मतलब कि यहाँ पे इंटरनेट यानी कि इंटरनेट किससे चीज़ों को लेगा, सर्वर से यानी बैकएंड से मैं कोई रिक्वेस्ट डालूंगा, रेस्पॉन्स उधर से आएगा, तो वो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू सारी की सारी चीज़ें एक्सचेंज हो पा रही हैं। इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट यहाँ पे एक मीडिएटर है या कनेक्टर है जो चीज़ों को जोड़ रहा है। जैसे फ्रंट एंड बैक एंड को मैंने लिखा भी है, फ्रंट एंड बैक एंड देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट के पास बैक एंड की, तो बैक एंड में बेसिकली मेरे पास अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, मैं नेटवर्क की बात करूं, मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, मैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की बात करूं, मैं इसमें इंटरफेस की बात करूं, मैं सिस्टम की बात करूं, ये सब अपन के पास बैक एंड में कंसीडर करे जाएंगे। ठीक है, तो बैक एंड में अपन देखेंगे एक एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन है मेरे पास, रन टाइम क्लाउड है, सर्विस है, मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, स्टोरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बेसिकली अगर बैक एंड में अपन सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, अपन प्रोवाइड करा सकते हैं, उन सर्विसेज की बात करेंगे। जैसे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में एक बना हुआ मेरे पास मॉडल है, मैं अगर किसी को देना चाह रहा हूँ, या कोई यूजर है या क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाली थ्रू इंटरनेट कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास अगर एप्लीकेशन बनाया हुआ रहेगा तो मैं दे दूंगा उसको ईजिली, है ना। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, मुझे दिक्कत होगा या बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बना हुआ उसको एज अ सर्विस मैंने प्रोवाइड कराया। ठीक है, एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पे अपन किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर जो उसको चाहिए, यानी बना हुआ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मैं दे सकता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद रन टाइम क्लाउड यानी कि, या क्लाउड रन टाइम कि उनको किस तरीके से मैनेज करना है, यानी कि रन टाइम स्पेस क्या है उनका, है ना। ये चीज़ों की अपन बात करेंगे यहाँ पे। सर्विसेज बेसिकली अपन प्रोवाइडर हैं, अगर मैं मान के चलिए कि सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मेरे पास सर्विसेज रहेंगी, फिर मुझे मैनेज भी करना है चीज़ों को, किस तरीके से करूँगा मैं, तो ये चीज़ भी मुझे देखनी है। अब रन टाइम यानी कि कौन सी एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पर रन करेंगे, ये चीज़ें भी मुझे डिसाइड करनी है, किस तरीके से स्पेस देना है, कैसे मुझे उनको प्रोविज़न जो भी डी प्रोविजनिंग या
प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट है वो मुझे देना है, तो मैं ये चीज़ों को डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ें इसके अंदर आएंगी। सर्विसेज की अगर बात करें तो किसी भी तरह की सर्विस, चाहे वो एप्लीकेशन टाइप की सर्विस हो, चाहे वो स्टोरेज टाइप की सर्विस हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की सर्विस हो, वो किसके अंदर आएगी, सर्विस के अंदर, ठीक है। तो अपन ने बेसिकली जो वेल नोन सर्विसेज हैं वो अपन को अलग अलग रखे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन है, स्टोरेज है, इनको अलग अलग कर दिया हूँ। लेकिन उसके बाद इनके अलावा किसी भी तरह की सर्विस आएगी तो अपन यहाँ से ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर प्लेटफॉर्म चाहिए तो अपन इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे कि जैसे मैंने बताया था कि इसका विज़न क्या है ना। विज़न क्या है कि अगर मेरे पास मान के चलिए कि ये नहीं है, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, या मेरे पास प्लेटफॉर्म है मैं किसी को देना चाह रहा हूँ, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं किसी से लेना चाह रहा हूँ, या मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं किसी ऐसे रेंट पे देना चाह रहा हूँ। दूसरे केस में होता है कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मैं उसे लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन बात करते हैं इनकी। उसके बाद है स्टोरेज की बात करी कि स्टोरेज मुझे चाहिए तो मैंने स्टोरेज ले लिया, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन को ईजिली मिल गया चीज़ें कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे, प्लेटफॉर्म बेस्ड चाहिए या और भी रिलेटेड होती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगी। अब बात आती है कि मैनेजमेंट की। देखिए एक बाउंड्री के अंदर ही मैनेजमेंट है, वो सारी की सारी सर्विसेज अपन ने डिफ़ाइन करी। फिर मैनेजमेंट की बात करें तो इन चीज़ों को अब कौन मैनेज करेगा, देखेगा कौन, किस तरीके से देखभाल हो रही है उन चीज़ों की, तो उनकी बात करते हैं, ठीक है। कि अगर प्रोविजनिंग डी प्रोविजनिंग कौन करेगा, किसको एक्सेस देना है, किसकी सर्विस को ब्लॉक करना है, ठीक है। डील कौन करेगा, बिजनेस कॉन्सेप्ट में डील कौन करेगा, मेंटेनेंस टर्म्स कौन देखेगा, ये सब चीज़ें आ जाती है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। इधर राइट में लिखा हुआ है सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि उन चीज़ों पे सिक्योर कैसे करें, जो अपन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अपन प्रोवाइड कराएंगे डेटा, उनको सिक्योर कैसे करा जाए, ठीक है। एंड यूज़र को तो बेसिकली सिक्योरिटी चाहिए एनी हाउ। तो वो उसको सिक्योरिटी देने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न अपन का रहेगा ही रहेगा। तो अपन कौन सी मैकेनिज़्म लगाएं जिससे कि वो ज़्यादा सिक्योर हो, ठीक है। अपन कौन सी एल्गोरिदम लगाएं, कौन सी मैकेनिज़्म लगाएं, कौन सा अप्रोच यूज़ करें जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो ये बैकएंड में देखते हैं अपन इन चीज़ों को। तो मैंने आज बताया आप लोगों को कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ, आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो बेसिकली अपन को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अपन और भी जैसे रेफरेंस मॉडल है, रेफरेंस मॉडल की भी मैं बात करूँगा इसमें कि रेफरेंस मॉडल क्या होता है। बेसिकली आर्किटेक्चर अपन की एक बार समझ में आ गया तो फिर चीज़ें रेफरेंस मॉडल अपन को ईजिली समझ में आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ समझना रहता नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।